गाइस, वेलकम बैक टू द वोकल वर्डिक्ट। मैं हूं दिव्या देसाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं मेजर साहब की वीडियो। सेम टॉपिक, वही टॉपिक है जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने जो गजनवी को लुटेरा बोला, जो कि है हमारे लिए तो है, उसी के ऊपर मेजर साहब ने अपनी व्यूज दी है। हम लोग मेजर साहब की वीडियो देखेंगे कि मेजर साहब क्या बोलते हैं। वैसे भी पता है, वो हम हिंदुस्तान के 90% लोग मानते हैं कि वो लुटेरा है, बाकी जो भी माने हमें क्या। सो यस, हम लोग पहले वीडियो देखते हैं एंड देन हम लोग बात करते हैं कि लुटेरा गजनवी कैसे फेमस हो रहा है आजकल। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप जय हिंद। चाणक्य डायलॉग्स। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर है मोहम्मद ख्वाजा आसिफ, उन्होंने एक टेलीविजन पर इंटरव्यू दिया और भाई एक ऐसी बात बोल दी कि पाकिस्तान में हड़कंप मच गई और भारत में भी कई सो कॉल्ड बुद्धिजीवी सोचने पर मजबूर हो गए। अच्छा, मैं तो ज़्यादा पाकिस्तानियों की बातें सोचता नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है उनका एंगल क्या है। मैं इनकी नस नस से वाकिफ़ हूँ। जो पाकिस्तानियों का हड्डी के अंदर गूदा है ना, मेजर उसको पहचानता है। एनीवे, अब ख्वाजा आसिफ ने बोला क्या? उसने बोला कि महमूद ऑफ गजनी आया था और 1026 में सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था। ख्वाजा आसिफ का ये कहना है कि साहब ये तो एक प्लंडरर है, एक लुटेरा है, एक आक्रांता है और मैं इसको हीरो नहीं मानता। जाहिर सी बात है, लोगों में काफ़ी उथल पुथल हो गई। लोग काफ़ी पाकिस्तान में बातें करने लगे क्योंकि ये तो पाकिस्तान के हीरो हैं। चाहे मोहम्मद घोरी हो, चाहे वो अहमद शाह अब्दाली हो, चाहे वो महमूद गजनी हो, ये तो सब पाकिस्तान के हीरो हैं। पाकिस्तान में बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि ये आए, ये बड़े वीर बहादुर किस्म के लोग थे। ये आए और ऊपर से पहाड़ों से आए और टका टक आए, भारत में हिंदुओं को मारा, हिंदुओं को कन्वर्ट करा और इस्लाम का परचम लहराया। दोस्तों, अचानक ख्वाजा आसिफ, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का यह बोलना कि भाई मैं तो उसको आक्रांता मानता हूं जिसने सोमनाथ के मंदिर पर हमला करा, सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, मैं इसको गलत इंसान मानता हूं, मैं आक्रांता मानता हूं, मैं इन्वेडर मानता हूं। इसके पीछे कारण क्या है? जो भारत में ये लोग हैं ना, एक ग्रुप है भारत में जिसको मैं अमन की आशा ग्रुप बोलता हूं। ये अमन की आशा वाले खुश हो गए कि देखो पाकिस्तान के टॉप मोस्ट लेवल्स पे ये एहसास है। पाकिस्तान के टॉप मोस्ट लेवल ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, ये गलत लोग थे। देखिए, सुनिए, आप लोग बच्चे हैं। ये जितने भी अमन की आशा गैंग है ना, ये जो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते, आप बच्चे हैं, आपको कुछ नहीं पता। मैं आपको बताता हूँ है क्या। इन्होंने पहली चीज आपको ये समझना पड़ेगा कि इन्होंने नाम क्यों रखा अपने मिसाइल्स का। ये अब्दाली, ये घोरी, ये गजनवी या गजनी, ये सब नाम क्यों रखे? कारण क्या था? इसके दो कारण थे दोस्तों। सबसे बड़ा कारण ये था कि ये एक तो पाकिस्तानियों के हीरो हैं और ये कोई गलत बात नहीं है, इंसान अपने हीरो चुन सकता है। पाकिस्तान ने आखिर ओसामा बिन लादेन को भी तो हीरो चुना है। परवेज मुशर्रफ इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि ओसामा बिन लादेन हमारी कौम का हीरो है। ही इज ऑन रिकॉर्ड। तो भाई, कहने की बात यह है कि जब ओसामा बिन लादेन आपका हीरो है और हाफिज सईद आपका हीरो है, तो हीरो बनने के चक्कर में तो सभी आतंकी बन रहे हैं। और ये हीरो क्यों है? क्योंकि जो इनके आइडल्स हैं वो ऐसे ही हैं, गजनवी टाइप के पाकिस्तानी। जब पाकिस्तानियों को ये बताना होता ना कि बेटा, मैं आपको बता रहा हूं ये बात, ये उमर शरीफ पाकिस्तान के बड़े मशहूर कॉमेडियन हुआ करते थे और मैं जब छोटा था, जब मुझे इन सब बातों का नहीं पता था, तब मैं इनका बकरा किश्तों पे एक सीरीज आई थी, मैं बड़े शौक से। ये इंसिडेंट मेजर साहब ने पहले एक बार भी शेयर किया हुआ था अपने वीडियो में। इस इंसान के अंदर कितना जहर है। सोमनाथ मंदिर के बारे बोला में और गलती उसकी भी नहीं है क्योंकि आम पाकिस्तानी कौम के हड्डियों के गूदों में ये जहर भरा हुआ है। आपको पता उमर शरीफ ने क्या बोला लाइव शो में? उमर शरीफ ने लाइव शो में ये बोला कि बेटा चिंता मत करो। आई थिंक कोई क्रिकेट मैच हार गए थे, कुछ ऐसा हो गया था पाकिस्तान के साथ, तो उसने बोला कि आप चिंता मत करो, फिक्र मत करो। ये जो था ना गजनी, ये भी कई बार गया सोमनाथ के मंदिर पे, इसने 17 बार हमला करा, तब जाके ये कामयाब हुआ। आप देखिए एग्जाम्पल्स कैसे देते हैं पाकिस्तानी, और पाकिस्तानियों को मजा आता है इसमें कि यार इसने हिंदुओं को मारा
तो जस्ट टू राइल अप द इंडियंस, द राइल अप द हिंदूज, टू सॉर्ट ऑफ मेक फन और पोक फन। देखिए, मैं एक बात पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूँ। पहली बात, जो ख्वाजा आसिफ ने बोला, मैं उस चीज़ को बिल्कुल नकारता हूँ। ये सांप का बच्चा है ख्वाजा आसिफ, ये सांप का बच्चा है, और ये पहले भी जहर उगलता था। और जहर उगलो भाई, जहर उगलो, लेकिन पलटी तो मत खाओ यार। जहर मैं भी उगलता हूँ पाकिस्तान के खिलाफ, हफ्ते में 2-3 बार तो उगल ही देता हूँ मैं। तो मैं कम किंग कोबरा नहीं हूँ। कहीं आप ये सोचें कि नहीं मेजर साहब अपने आप को बहुत अच्छा बता रहे हो, ख्वाजा आसिफ को बुरा। मैं ख्वाजा आसिफ से भी ज्यादा बड़ा किंग कोबरा हूँ, लेकिन मैंने कभी पलटी नहीं मारी। ये पलटी मार रहे हैं। अब मैंने आपको बता दिया इसका परिप्रेक्ष्य क्या था, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था। अब मैं आपको यह बताता हूं दोस्तों कि ये पलटी क्यों मार रहे हैं। जिस वजह से इन्होंने नाम रखा था अपने मिसाइल का उन आक्रांताओं के ऊपर जिन्होंने हिंदुओं को मारा, राइट, उसमें कई मुसलमान भी थे जो मारे गए भारत में, राइट, पर ज्यादातर इन लोगों ने हिंदुओं पर जुल्म करा। ये नाम क्यों रखे, मैंने आपको बताया, भारत को परेशान करने के लिए। अब आज की तारीख में मोहम्मद ख्वाजा आसिफ पलटी क्यों मार रहा है, यू टर्न क्यों मार रहा है? क्योंकि वही फिलॉसफी, वही साइकोलॉजी इस्तेमाल करना चाहते हैं तालिबान के ऊपर, ये कहने के लिए कि भाई ये जो तुम्हारे बंदे थे जो आए थे, ये जो तुम्हारे बंदे आए थे, ये गलत लोग थे, ये हमारे हीरो नहीं है। तो भाई ख्वाजा आसिफ साहब, आप डिफेंस मिनिस्टर हैं, नाम चेंज कर लीजिए, एक मिसाइल का नाम रख दीजिए मौला जट, है ना, ऐसे करके जो भी पाकिस्तान, एक नूरी नट कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। आप अपने मिसाइलों का नाम नहीं, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, और ये बच्चा है ख्वाजा आसिफ। दोस्तों मैं एक बात बताना चाहिए, ये जो जगह है घोर, जहां से मोहम्मद घोरी आया, ये घोर है कहां पे, वेयर इज द प्लेस, ये गजनी कहां पे है? हाँ, ये तो तुर्क था। गजनी जो शहर है ये कहां पे है? कस्बा जो है ये अफगानिस्तान के अंदर है। मिसाइल का नाम है अब्दाली, ये दुरानी था, उसको अब्दाली भी बोलते हैं, अहमद शाह अब्दाली, ही वाज दुरानी, फ्रॉम द दुरानी ट्राइब। ये कहां का था बादशाह? ये अफगानिस्तान का बादशाह था। ये तीनों के तीन जिसके ऊपर मिसाइलों के इन्होंने नाम रख रखे हैं, राइट, गौरी, गजनवी, अब्दाली, ये सब के सब अफगानिस्तान से आए थे, और भारत के अंदर इन्होंने रेप करा, मर्डर करा, मंदिर लूटे, ये बेसिकली लुटेरे थे। आज की तारीख में पाकिस्तान क्यों परेशान हो रहा है? क्योंकि उन्हीं के बच्चे, ये घोरी के, गजनवी के, तालिबान, अब्दाली के, जो बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे जो है ना, उनके नीचे आते रहते 20-25 जनरेशंस के बाद, 30 जनरेशंस के बाद, ये कौन है? ये तो तालिबान है, ये वही लोग तो हैं भाई। तालिबान अगर आके पाकिस्तान में ठोक रहा है, पाकिस्तान क्या था पहले? भारत का हिस्सा था, राइट, पाकिस्तान वाज अर्लियर पार्ट ऑफ इंडिया। और ये कौन सी नई बात कर दी यार, मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई। वो तालिबान वही कर रहे हैं जो पहले हजारों साल पहले उनके बाप दादा करते चले आए थे, या कई 100 साल पहले कर लीजिए, कई 100 साल पहले उनके बाप दादा तो यही काम करते चले आए थे। तो व्हाई इज इट अ कॉज फॉर सरप्राइज फॉर द स्टेट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तानीज कि 80 मुसलमान, 83 मुसलमान, और ये लोग जो हैं ये क्यों आ रहे हैं और हमें क्यों इन्वेड? ये तो मोर देन 1000 ईयर्स आ रहे हैं, तुम्हें मार रहे हैं। तुम्हें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस समय तुम्हारे पुरखे हिंदू थे, तुम्हारे जो पूर्वज थे उस समय हिंदू थे, तो उस समय हिंदुओं को मार रहे थे। तो आज की तारीख में तुम ताली बजा रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तुमने नाम इसलिए रखे ना क्योंकि ये लोग आए और उन्होंने हिंदुओं को मारा, तो तुमने बोला ये हमारे हीरो हैं, ये सच्चे मुसलमान हैं, ये हिंदुओं को मारते हैं, ये इनके मंदिर तोड़ते हैं, ये इनकी औरतों को उठा के ले जाते हैं और काबुल और कंधार के बाजारों में उनको बेचते हैं, ये तो हीरो हैं, इन्होंने बहुत शानदार काम करा है। देखो आप ये कहते हैं, देखिए कितना बहादुरी का काम करा, कितना वीरता का काम करा। ये आए वहां पे मंदिर के अंदर, कुछ पुजारी थे, कुछ ब्राह्मण थे, उनको मारा, कितनी बहादुरी का काम है। निहत्तों को मारा, औरतें उठा के ले गए, लूट के ले गए सब कुछ। ये होता है हीरो पाकिस्तान का। तो पाकिस्तानियों ने मिलकर इनको हीरो बना दिया, क्योंकि इनको लगा कि ये तो भारत परेशान होगा और हम तो हैं ही ऐसे लुटेरे पुटेरे टाइप के लोग, तो हमारा तो भैया बनता ही है ना, गजनी, गौरी, ये सब बकवास लोग, ये तो हीरो बनते ही हैं। तो ये बन गए नेशनल हीरो पाकिस्तान के, और मिसाइलों का नाम रख दिया। आज की तारीख में जब तालिबान मार रहा है इनको और दिन रात ठोक रहा है बॉस,
दिन रात ठोक रहा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अफगान तालिबान, उन्होंने मौत का तांडव कर रखा है ड्यूरल लाइन में। तो आज की तारीख में पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं, ये तो लुटेरे थे, ये तो विलेन थे। क्यों 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 दुख हो रहा है तुम्हें? इनके जब पूर्वज हिंदुओं को मार रहे थे, लेट मी रीफ्रेज इट प्रॉपर्ली, चलो अच्छी तरीके से आपको बताता हूं। जब इनके पूर्वज मेरे पूर्वजों को मार रहे थे, तब आप ताली पीट रहे थे। आज की तारीख में उन्हीं के लोग, उन्हीं के बच्चों के बच्चों के बच्चे आज आपको ठोक रहे हैं, आपको बुरा लग रहा है? नहीं यार, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो और ठुकाई बाकी है तुम्हारी। जो आज की तारीख में ख्वाजा आसिफ कह रहा है ना, थोड़ा सा अफगान तालिबान को मैसेजिंग करने के लिए कि मैं तो इनको हीरो नहीं मानता और ये तो लुटेरे थे। कल तक तो तुम इनको हीरो मानते थे। तुम्हारे बच्चों को पढ़ाया ही जाता है कि ये बहुत अच्छा आदमी था, इसने लूटा, हिंदू औरतों को उठा के ले गया, गुलाम बनाया, बाजारों में बेचा। ये अच्छी चीज मानी जाती है। बाय द वे, मैं आपको ये बात बताऊं, आपको घृणा हो रही होगी मेरी बात सुन के, आपको लग रहा होगा अरे कैसे हैं ये अजीब से असुर टाइप की इनकी हरकतें। ये हैं ही असुर भाई, ये हैं ही असुर। इनको ऐसा, ये दे एंजॉय इट। ये पाकिस्तानियों का माइंडसेट है कि जब हिंदुओं के साथ जुल्म कोई करता है, कोई भी जुल्म करेगा, औरतों को उठा लेना, ये कर लेना, दुनिया भर की चीजें, बच्चों को बेच देना बाजारों में। और किसी ने अगर आया कोई इंडिया, जैसे कि तैमूर आया, तो तैमूर ने पूरा सर का पहाड़ बना दिया, पहाड़ बना देता, माउंड ऑफ स्कल्स जिसको कहते हैं, सर काट काट के लोगों के पहाड़ बना दिए। दे एंजॉय इट, दे एंजॉय इट। उनको लगता है कि बहुत बड़ा हीरो है। क्यों औरंगजेब को बोलते हैं रहमतुल्लाह अलैह, ऐसे ही कुछ बोलते हैं, बाकी अकबर को नहीं बोलेंगे, किसी को नहीं। औरंगजेब के लिए और इज्जत है। वाई? क्योंकि औरंगजेब ने दोबारा जजिया लागू करा, उसने हिंदुओं पर जुल्म करा। ये आप कॉन्सेप्ट समझिए, माइंडसेट समझिए, ठीक है? नोबडी इज फूल्ड। मैं तो कह रहा हूं कि ठीक है, हमारे जो पूर्वजों के साथ हुआ वो गलत हुआ। अगर पाकिस्तानी इन चोर उचक्कों को हीरो मानना चाहते हैं, बिल्कुल माने, आई हैव नो ऑब्जेक्शन एट ऑल। आपके हीरो भाई, आप संभालिए। अगर पाकिस्तानियों को ये अब्दाली को, घोरी को और गजनवी को हीरो मानना है, जरूर माने। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखना, आज उन्हीं हीरो के जो बच्चे हैं ना, वो पाकिस्तानियों को ठोक रहे हैं। और आज की तारीख में पाकिस्तानियों को बहुत बुरा लग रहा है कि यार ऐसा क्यों कर दिया, ये क्यों कर दिया। दोस्तों ये देखिए, ये है पाकिस्तान की मिसाइल्स, घोरी, अब्दाली, गजनवी, और इनका पता नहीं क्या, कोई बाबर नाम है, कोई औरंगजेब नाम है, पता नहीं अजीबो गरीब नाम। इनकी कोई मिसाइल, ठीक है ना, कोई भी मिसाइल पाकिस्तानी होती, कोई भी इनका टैंक, खालिद टैंक इनका खालिद है, इनका कुछ भी लोकल नहीं है। ये बेचारे इतने पंचर हैं, इनका खुद मतलब कुछ है ही नहीं। देयर इज नथिंग दैट दे हैव। Sir, outsource. Everything is imported. Their heroes are imported. Their villains are imported. Everything is imported in Pakistan. क्योंकि खुद का कोई इतिहास है नहीं दोस्तों। तो ये जो ख्वाजा आसिफ है, पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर, जो इंडिया में है ना, बुद्धिजीवी टाइप के जो लोग हैं, सो कॉल्ड सूडो इंटेलेक्चुअल्स या खान मार्केट गैंग, जो अब इस चीज को घुमाने की कोशिश कर रहा है कि देखो, खान मार्केट गैंग हैज हैड अ चेंज ऑफ हार्ट। हो सकता है कि कुछ इनके पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में कुछ बदलाव आ रहा है। सांप का बच्चा है ख्वाजा आसिफ, इज अ ब्लडी स्नेक। और सांप के साथ क्या करना चाहिए आपको पता है। प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा कि वो कहना क्या चाह रहा है और बोलना क्या चाह रहा है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, उसका गेम कुछ और है। गेम समझिए और देखिए। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, आप सपोले को दूध पिलाइए, आप प्यार कीजिए उससे, अपने बगल में बैठाइए। कुछ समय के बाद ना, जब समय बीतेगा तो सांप ही बनेगा, वो खरगोश नहीं बनेगा। उसकी फितरत में है डसना, पाकिस्तानियों की फितरत में है डसना। ठीक है, बस थोड़ा सा ये परेशान है दूसरी तरफ से, तालिबान ठोक रहे हैं। तालिबान कौन है? गौरी, गजनवी, अब्दाली, उन्हीं के तो बच्चे हैं। ये तो 1000 साल से ठोक रहे हैं। तो अब तुम्हें बुरा लग रहा है? मैं तालिबान को सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो आप कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो। कैरी ऑन माय फ्रेंड्स। बंद मत करना, प्रोग्राम शुरू रहना चाहिए पाकिस्तानियों के साथ, ठीक है ना। दोस्तों यहीं पे वीडियो खत्म होता है। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद।
आप लोगों ने वीडियो देख ली एंड पिछले वीडियो से पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा अलग है बिकॉज देखिए पिछले वीडियो में ऐसा कुछ बोला नहीं गया था कि हम उसको हीरो मानते हैं, नेवर नेवर एवर। बस इतना था, वो एक हिस्ट्री थी, ये एनालाइज है, जियोपॉलिटिकल व्यू की तरफ से एनालाइजेशन है उनका जो उन्होंने बोला एंड एक्यूरेट, A1 एक्यूरेट एनालाइज है बिकॉज सी जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान जब दोस्त थे, लाइक पक्के दोस्त थे, उस टाइम के उनके बयान देखिए, जैसे परवेज मुशर्रफ का, उसने बोला था कि कौन है वो यार, कोई तो टेररिस्ट था ना, उसको उन्होंने ये बोला था कि वो हमारा हीरो है करके। सो उनके तब के बयान देखिए, जो मिनिस्टर अभी भी उनके कुछ मिनिस्टर्स बोलते हैं कि वो हीरो ही है। 90%, 95% लोग अभी भी उसको हीरो मानते हैं एंड इवन दिस मैन ऑल्सो, द डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, हुएवर इट इज, वो भी मेजर साहब ने सही बोला, आप तो डिफेंस मिनिस्टर हो ना, फरमान जारी करो, फिर बोलो आपके आर्मी चीफ को कि मैं नहीं मानता उसको हीरो, आप अपना जो भी मिसाइल है उसका नाम रखा हुआ है उसको निकाल दो और आपका जो मोहम्मद अली जिन्ना है उसका नाम रख दो ना यार। ही इज द फादर, बाबा है कौन बोलते हो ना, फादर ऑफ योर नेशन, तो रखो उसका नाम। नहीं, आपको तो सर ने सही बोला, सारे इंपोर्टेड, विलन इंपोर्टेड, हीरो इंपोर्टेड, खाना इंपोर्टेड, पैसे इंपोर्टेड, सब इंपोर्टेड। तुम लोगों के ना आइडेंटिटी क्राइसिस है एंड जो इंडिया में, जो मैंने भी कुछ क्लिप्स देखे हुए थे, इंडिया में जो बात कर रहे थे कि हाँ वहाँ की शायद अभी जो भी हो रहा है तो उसकी वजह से शायद वो परेशान है, तो दे आर अंडरस्टैंडिंग एंड वो लोग अभी नहीं मानते हैं, ये है वो है, जो भी बकवास यहाँ पे चल रही है उनको दूर रखो। अपने पूर्वज कौन है आप लोगों को पता होना चाहिए, आपके आइडल्स कौन है आप लोगों को पता होना चाहिए एंड नेवर गेट कंफ्यूज्ड, नेवर एवर गेट कंफ्यूज्ड। और हम जो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, ये पूरा खेल इधर ये जो रिलीजन है, मेजरली रिलीजन के ऊपर ही है एंड दूसरा कई हिस्टोरिकल रीजन की वजह से लोग बोलते हैं कि शायद उन लोगों ने पार्टीशन किया तो इंडिया के ऊपर अटैक हो रहे, इसीलिए दे आर गेटिंग दैट सेटिस्फैक्शन, दे यूज्ड टू गेट दैट सेटिस्फैक्शन। सो यस, मैं भी मानती हूँ मेजरली ये सब ज्यादातर रिलीजन के बेसिस पे ही है बिकॉज those people, those luteras belongs to that particular category, particular religion, so these people chose them as their hero and yes, ये थी आज की वीडियो। और ख्वाजा ख्वाजा आसिफ, उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर ने सिर्फ अफगानिस्तान को भड़काने के लिए किया था एंड तालिबान की तरफ से उनको जवाब आया एंड दे गॉट सक्सीडेड इन देयर सो कॉल्ड पॉलिटिकल मूव्स। सो यस, ये थी आज की वीडियो। आप कैसी लगी आप प्लीज अपने राय कमेंट में बता दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।